नमस्कार। राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार पीसीएसजे के जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ कहाँ तक रहने वाला है। एग्ज़ाम तो काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन इसलिए हमने अपना अनुमान नहीं बताया था आप लोगों को, क्योंकि अभी जो परीक्षा दे के स्टूडेंट आते हैं तो उनकी ओपिनियन लेना बहुत सही नहीं होता है, क्योंकि वो अभी तक सही अंदाज़ा नहीं बता पाते। लेकिन अब आंसर की आ गई है तो लोगों से बात करने के बाद, पेपर का नेचर देखने के बाद एक अनुमान लग रहा है, और उस अनुमान के आधार पर ही मैं बताऊंगा कि मेरिट कहाँ तक हो सकती है। संभवतः कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही मेरिट होगी, लेकिन हाँ उसी के आसपास हो। तो चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन से कैटेगरी की मेरिट कहाँ तक रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल की कैटेगरी की मेरिट। और जनरल कैटेगरी में आप जानते हैं मेल और फीमेल की मेरिट अलग अलग बनती है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर मेल की कहाँ तक रहने वाली है और फीमेल की कहाँ तक रहने वाली है। मेरा अनुमान कहता है कि मेल की मेरिट 165 के आसपास होने वाली है। जनरल मेल की मेरिट 165 के आसपास रहने वाली है। अब 165 मैं कह रहा हूँ, अब इसमें +2 ±2 आप कर सकते हैं। हो सकता है 165 से एक दो नंबर ऊपर चली जाए या 165 से एक दो नंबर नीचे आ जाए, लेकिन इसी के आसपास रहे। फीमेल की मेरिट, अगर जनरल फीमेल की बात करते हैं हम लोग, तो जनरल फीमेल की मेरिट रहेगी 156 के आसपास होनी चाहिए। अब वही 156 में +2 ±2 कर लेंगे, वैसे 156 के आसपास होनी चाहिए। तो अगर जनरल मेल और फीमेल की इस जो नंबर हमने बताए हैं इससे ऊपर है तो आप रिजल्ट निकलने का इंतज़ार ना करें, तत्काल अपने मेंस की प्रिपरेशन शुरू करें और आप उसमें एलिजिबल हैं। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं, ओबीसी कैटेगरी की क्या स्थिति रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी में भी वही बात, मेल और फीमेल। तो ओबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल में जहाँ तक मेरा अनुमान है वो होना चाहिए मेल का 143 के आसपास, अरे 145 के आसपास, और जो फीमेल है उनका 135 के आसपास हो सकता है। 135 से ये नीचे ही जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता एससी। एससी में पिछले बार की जो मेरिट थी, इस बार की मेरिट से आप तुलना मत करिएगा कि सीट ज़्यादा था तो उसमें मेरिट ऐसी थी, सीट कम था तो। बहुत सारे मैटर हैं जो कि मेरिट को प्रभावित करते हैं। पिछले बार जीएस का पेपर बहुत आसान था, इस बार जीएस का पेपर बहुत टफ था। ऐसे जीएस के पेपर में एवरेज जो है वो 55 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन अब कुछ लोगों के अंदाज़ा ज़्यादा सही हुए होंगे तो वो 70 तक भी गए होंगे। तो इसलिए मेरिट बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एससी कैटेगरी की अगर मेल फीमेल की बात करें तो इस बार मुझे उम्मीद है कि एससी कैटेगरी की मेरिट मेल की जो है वो 115 तक हो सकती है, और फीमेल की वही 100 तक हो सकती है, या 100 से भी नीचे जा सकती है, लेकिन इतना होना चाहिए एससी कैटेगरी की। कई लोगों को मन में ईडब्ल्यूएस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ईडब्ल्यूएस की मेरिट कहाँ तक आएगी। तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बहुत जो लोग 100 से नीचे भी कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि 100 से नीचे ईडब्ल्यूएस की मेरिट आएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने वाले और ईडब्ल्यूएस ऑप्शन चुनने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी 125 के आसपास ही होनी चाहिए। 125 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट होनी चाहिए। तो ये हमारा अनुमान है, और इस आधार पे हमने आप लोगों को सोचा कि बता दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो इस बारे में बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हो सकती है मेरिट। तो आप लोग इसी के आधार पर, और अगर इससे आप ऊपर हैं तो आप निसंदेह मेंस की तैयारी करें। धन्यवाद।